मैं डॉक्टर सरोज कुमारी सिन्हा आप सबों का अपने चैनल में अभिनंदन करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण और वो निर्माण कैसे होगा, किन किन संज्ञाओं से होगा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। इन संज्ञा जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय से हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, क्योंकि परीक्षा में हमेशा सवाल आते हैं और वहां तब आप ठहर जाते हैं। आपका ज्ञान अधूरा होने के कारण सारे सवालों का हल नहीं कर पाते और ये जानते हैं कि एक नंबर अगर परीक्षा में छूट गया तो बहुत नीचे वो रैंक चला जाता है। इसीलिए आप शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा और इससे रिलेटेड कोई भी अगर सवाल आए तो मेरा यह दावा है कि आप अवश्य उसे पूरा कर लीजिएगा। मैंने सोचा है कि आसान तरीके से आपके दिमाग में इस बात को बैठा दूं। मैंने यहाँ शब्दों को ले रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ शब्द लिखे गए हैं और इन शब्दों से आपको, अब ये मैं आपको नजदीक लाके दिखाती हूँ, इन शब्दों से आपको भाववाचक संज्ञाएं बनानी है। परीक्षा में हमेशा वहीं से सवाल को लेकर के मैंने यह रखा है, एग्जाम्पल सेट किया है आपके लिए। इस क्लाउड में जो दिया गया है शब्द, पहले तो हम इन शब्दों को ढूंढेंगे कि कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन जातिवाचक है, कौन विशेषण है, कौन क्रिया है, कौन अव्यय है। तो ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ लगा देती हूँ और आप देखिए, इनसे पहले मैं शब्दों को खोजती हूँ और उन संज्ञाओं के सामने लिखती हूँ। जैसे यहाँ शब्द दिया गया है, नर, दूत, नारी, बूढ़ा, मनुष्य, राम, रावण, बच्चा, लड़का, पंडित, स्वर्ग, समीप, दिखाना, बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। अब इन शब्दों को सबसे पहले आप ढूंढिए कि यह शब्द व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक। सबसे पहले इसको सेग्रीगेट कीजिए, अलग अलग कीजिए। तो मैं ज्यादा तो नहीं, 4-5 शब्दों को देती हूँ, बाकी के जितने शब्द हैं वो आप खुद से करके देखेंगे। जैसे शब्द है नर, बच्चा, लड़का, दूत, नारी, तो ये सारे शब्द क्या होंगे? ये सारे शब्द जो हैं, नर पूरे नर के बारे में बता रहा है तो निश्चित तौर पर नर जातिवाचक संज्ञा होगी। दूत, सारे दूतों की बात बताई जा रही है तो दूत भी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, नारी, संपूर्ण नारी जगत की बात की जा रही है तो नारी भी जातिवाचक संज्ञा है। बूढ़ा, बूढ़ा भी जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा, ये सारे जातिवाचक संज्ञा है। ये जितना भी देख रही हूँ इसको मैं काले रंग से लगा रही। बच्चा जातिवाचक, लड़का जातिवाचक, पंडित जातिवाचक, ये सारी जातिवाचक संज्ञा है। पिता जातिवाचक संज्ञा। अब ढूंढेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा को। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन है? इसमें देखिए, राम, रावण, शिव, ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। और भी अधिक शब्द हो सकते हैं, तो मैं जितने शब्द दिए गए हैं उन्हीं में से कुछ शब्दों को ले लेती हूँ। रावण, राम, शिव, ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इससे हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? अगला है सर्वनाम। तो सर्वनाम में कौन कौन से हैं? देखिए, अपना, अपना सर्वनाम है। अब इससे हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। मम, सर्व, स्व, ये स्व भी सर्वनाम है, ये सारे सर्वनाम है। अहम, अहम भी सर्वनाम है। ये जो इतने ग्रीन से किए जा रहे हैं ये सारे सर्वनाम है। ठीक है, तो मैं 3 ही एग्जाम्पल दे रही हूं। अब आएंगे हम विशेषण की तरफ। तो विशेषण देखिए, कठोर, कठोर विशेषण है। बहुत सारे शब्द है लेकिन मैंने यहां जो लिया है उससे मैं आपकी बात कर रही हूं। चौड़ा, सौंदर्य, सौंदर्य, ये सारे क्या हो गए? ये हो गए विशेषण। कठोर, गुरु, चौड़ा, सुंदर, सौंदर्य, ये विशेषण हो गए। ये क्या हो गए? विशेषण। और ये क्या था? जो नर, दूत, ये सारे जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। अब आएंगे क्रिया पर। तो क्रिया में देखिए क्या क्या है? खेलना, यहाँ है खेलना, ये खेलना क्रिया है। दिखाना क्रिया है। पढ़ना क्रिया है। मारना, बचना, ये सारी क्रियाएं हैं, ये सारी क्रिया है। ये पराया था, ये सर्वनाम था।
पराया यहाँ सर्वनाम में दे सकते हैं, सर्वनाम। निज भी सर्वनाम था। अब इसे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो क्रिया क्या क्या मैंने लिया है, 3 ही लेती हूं मैं। खेलना, पढ़ना, दिखाना। अव्यय, समीप, ये समीप अव्यय है, ये अव्यय है। जिसका व्यय ना हो तो समीप, दूर। अब इन शब्दों से हमें भाववाचक संज्ञा बनानी तो बड़ा ही आसान है। मैंने बताया होगा अपने पहले वीडियो में जहां संज्ञा कि भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए आई, ता, वट, हट, पन, पा, त्वा लगा करके हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। आई, ता, वट, हट, पन, पा, तो और भी बहुत सारे हैं। तो कम से कम इतना तो दिमाग में आपको होना ही चाहिए। तो इसके लिए अब आप देखिए, जैसे नारी, नर, तो नर दिया गया है जातिवाचक, तो इससे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, ये भाववाचक संज्ञा हो गया। भाव, इससे भी भाव बनाकर दिखा देती हूँ और इससे भी भाववाचक संज्ञा बना करके मैं दिखा देती हूँ। तो नर से क्या बना, नरता। भाववाचक संज्ञा दूध से दौत्य, नारित्व, ये भाववाचक संज्ञा बन गई। यहाँ तो आ गया ना, देखिए तो ता आ गया यहाँ पर, ता, त्या भी यहाँ पर आता है, त्या भी। रावण, तो रावण से क्या बनेगा, रावण हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो रावणत्व, इसमें तो आया। राम, रामत्व, शिव, शिवत्व। ये भाववाचक संज्ञा बन रही है आपकी। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे कि हमारा ये जो क्लू है, आई, ता, वट, हट, पन, पा, त्वा, त्य इत्यादि अंत में लगे हों, लगा करके इन शब्दों में देख लेना है। जैसे अपना, अपना सर्वनाम है तो इसमें पन जुड़ जा रहा है, तो अपनापन, अपनापन। त्वा इसमें लग जा रहा है, ममत्व, सर्वत्व। विशेषण है कठोर, तो इसमें शब्द लगा दिएगा हम, तो बन गया कठोरता। ता, क्लू से ता हम निकाल करके इसमें लगा दिए, कठोर से कठोरता। आई, चौड़ाई, ये भाववाचक संज्ञा है, चौड़ाई। सुंदरता, क्रिया है खेलना, तो इससे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, खेल। पढ़ना से पढ़ाई, दिखाना से दिखावा, ये भाववाचक संज्ञा बन गई विशेषण से। समीप, सामीप्य, अव्यय है या दूर से दूरी। तो ये आप देखिए, ये मैंने सारे एग्जांपल्स को ले लिया है जो आपके पास है। जैसे कुछ कुछ छूट गया है, हारना, हारना क्रिया होगी तो हारना से हार। चलना क्रिया है, मिलाना क्रिया है, ये सारी क्रिया है। तो आप खुद से देखिए और उसको उस कैटेगरी में डालिए, उसको हम भाववाचक कैसे बनाएंगे। जैसे बुद्धिमान, बुद्धिमान क्या है, वह बुद्धिमान लड़का है, तो बुद्धिमान विशेषण है, तो उससे हम भाववाचक संज्ञा क्या बनाएंगे, बुद्धिमता। तो यहाँ जो भाववाचक संज्ञाएं बनी, उन भाववाचक संज्ञाओं को आप ध्यान दीजिए कि इस क्लू के ऊपर डिपेंड करता है। आई, ता, वट, हट, पन, पा, त्वा, त्या, औड़ा, ये सारे शब्द लगा के हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो ये भाववाचक संज्ञा बन गई, जो कि आपके यहाँ देखिए आप, ये भाववाचक संज्ञा बनी, ये भाववाचक संज्ञा बनी। बाकी के आप खुद से बना लीजिए। ये भाववाचक संज्ञा बनी, जातिवाचक से भाववाचक, व्यक्तिवाचक से भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक, क्रिया से भाववाचक और अव्यय से भाववाचक। बाकी के जो शब्द है उसे आप बनाइए और देखिए आप कितनी आसानी से इसे बना लेते हैं। तो ये बड़ा आसान मेथड था ना। डॉक्टर सरोज कुमारी सिन्हा आप सबों का अपने चैनल में अभिनंदन करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण, और वो निर्माण कैसे होगा, किन किन संज्ञाओं से होगा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। इन संज्ञा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय से हम